नमस्कार, मेरा नाम रोहित माथुर है। मैं पिछले 24 वर्षों से फाइनेंशियल एडवाइजरी डोमेन के अंदर कार्यरत हूँ। अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल एडवाइजरी का प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल के रूप में समझाना चाहूँगा। जिस ट्रायंगल या पिरामिड को आप 5 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। जो ऊपर का पहला हिस्सा है वो कहलेंगे इमरजेंसी फंड या कंटिंजेंसी फंड। सो द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस इज creating and maintaining a contingency or emergency fund which should be equal to around 6 months of your expenses। आपके 6 महीने के खर्चे के बराबर वो एक्सपेंस आपको कंटिंजेंसी फंड मैनेज करना चाहिए। सेकंड, और वो ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ की बहुत ही आसानी से वो एक्सेस हो जाए, चाहे आप वो सेविंग अकाउंट में रखिए या लिंक्ड विथ एनी एफडी, जहाँ पे आप कभी भी जाके रात को 10 बजे भी एटीएम से निकाल सकें, या आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड जैसी जगह रख सकते हैं उसे। सेकंड स्टेज इज़ जहाँ पर आपको आपका प्रोटेक्शन प्लानिंग करनी होगी। प्रोटेक्शन प्लानिंग के अंदर आपको अपना इंश्योरेंस लेना होगा, विच शुड बी इन माय ओपिनियन शुड बी एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। तो परिवार के हर उस सदस्य जो कि कमाता है उसका 20 टाइम्स ऑफ उसकी एनुअल इनकम का एक इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके लिए आप टर्म प्लान ले सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ता रहता है। अगर जितनी छोटी उम्र में आप टर्म प्लान लेंगे उतना कम प्रीमियम आपके आएगा। तो भगवान ना करे अगर किसी तरह का ज़रूरत पड़े, और वो इंश्योरेंस इज़ लाइक पैराशूट। यू मे नॉट नीड इट बट यू शुड हैव इट व्हेन यू नीड इट। तीसरा जो आता है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपको हर गोल के लिए हर बकेट के अंदर आपके निवेश करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हर महीने कमाते हैं, हर महीने खर्च करते हैं और हर महीने कुछ पैसा बचाते हैं। तो वो जो बचा हुआ पैसा है हम अपने गोल से उनको लिंक करें, चाहे वो हमारी फॉरेन ट्रिप हो, चाहे हमारे नई कार खरीदने का समय हो, या हमारे को हमारे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लेना हो, या हमारे बच्ची की शादी के लिए लेना हो। इस हर बकेट के अंदर आज के कॉस्ट के अनुसार वो गोल कितने समय के बाद आ रहा है, वो टाइम वैल्यू देखने के बाद हमें निवेश करना चाहिए। निवेश करते वक्त हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम कम अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो ऐसे असेट क्लास में निवेश करें जहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है, जैसे कि डेट असेट क्लास। आप बैंक की एफडी में पैसा रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर डेट कैटेगरी होती है वहाँ पैसा रख सकते हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है। जितना गोल आपका दूर है उतने आप मोर वोलेटाइल एसेट क्लास जैसे शेयर बाज़ार या इक्विटी के अंदर निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा कम अवधि में वोलेटाइल रहे, लेकिन आपको पता है कि लंबी अवधि में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रिटर्न देता है। जो चौथा है वो है टैक्स प्लानिंग। जो भी आप निवेश कर रहे हैं उनको आप इस तरीके से निवेश कर सकते हैं जहाँ पे आप जो हिंदुस्तान की टैक्स व्यवस्था के अंदर रिबेट्स या ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पे आप निवेश करके टैक्स रिबेट ले सकते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि पीपीएफ हुआ, आप पीपीएफ में जब निवेश करते हैं तो निवेश करते वक्त भी आपको टैक्स रिबेट मिलती है, जो पैसा आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री मिलता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस जो हैं, जहाँ पर आप निवेश करने पर आपको जो भी पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है 3 साल के बाद। उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए तक का देने के बाद। जो 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। आज हमारे जो व्यवस्था है उसमें पेंशन बहुत कम लोगों को मिलती है, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी कॉर्पस आपने इकट्ठा किया है उसी कॉर्पस आपको आपके आगे जीवन के अंदर जो भी एक्सपेंसेस है उसको मीटअप करने के लिए इकट्ठा करना होता है। तो हमें आज निर्णय लेना है कि मेरे रिटायरमेंट को कितना समय है, 30 साल, 25 साल, 10 साल, और आज के जो मेरे खर्चे हैं उसके अनुसार जो उस रिटायरमेंट के बाद में जो खर्चे हो जाएंगे उनको मीटअप करने के लिए आज मुझे कितना कॉर्पस बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम 45 ईयर्स ऑफ एज, मुझे पता है मैं 15 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट के बाद मेरी कोई इनकम नहीं होगी। आज भी जो मेरे खर्चे हैं वो लगभग से लाख रुपए महीना है, और उस वक्त
इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं 6 या 7% इन्फ्लेशन रेट देखूं तो 15 साल बाद वही खर्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज अगर मुझे 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना है 15 साल बाद, तो मैं आज कितना पैसा निवेश करूं ताकि वो रिटायरमेंट के वक्त 5 करोड़ हो जाए, और फिर वो 5 करोड़ रुपए मुझे कितना हर महीने निकाल सकूं ताकि मुझे आने वाले समय के अंदर आराम से जीवन व्यतीत हो जाए। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टार्टिंग विथ emergency or contingency fund management. The second is protection planning. The third is investment planning according to your risk profile, according to the asset allocation. Fourth is the tax planning, and fifth is the retirement planning. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.